सर, मिस्टर नासिर अदीब की बात करूँगी। यूजुअली जब वो मीडिया से बात कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाती हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इट एड्स आइदर फ्यूल टू फायर और एक्ट्स लाइक मेबी अनरीज़नेबल। तो उन्होंने इस बार कोई बात की है मिस्टर धर्मेंद्र और उनकी मिसेज़ मिस हेमा मालिनी के हवाले से, जिस पर शादी के हवाले से कुछ अनरीज़नेबल हो सकता है या क्या भी जो भी वाक़या था, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी देखिए, नज़र से गुज़रा, आपकी क्या मैं राय है? मुझे नहीं पता कि नाज़िर अदीब साहब की सोर्स क्या है, क्योंकि उन्होंने जो बात बताई वो बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, हो सकता है जिसने उनको बताया हो उसने गलत कह के बताया हो। मैं इसका गवाह इस तरह से हूँ कि 2004 में या 5 में 2004 या 5 में पाकिस्तान के एक डेलीगेशन गया फ़िल्म इंडस्ट्री का और मैं भी उसमें था, जिसको हेड कर रहे थे उस वक़्त मियाँ अमजद फरजान और जो सर्कस लकी रानी के मालिक भी हैं और उसमें बहुत लोग थे। उसमें कोई 35 के करीब लोग थे, जिनमें से कुछ लोग तो फ़ौत भी हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ज़िंदा हैं। फ़िल्म स्टार शान थे, सज्जाद गुल थे, चौधरी कामरान थे, चौधरी ज़ुल्फ़िकार माना थे, शौकत ज़मान थे, आई मीन मैं था, संगीता बेगम थी, ठीक है ना? तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा पूरा एक उसमें वक़्त था। जी। और आपकी मुलाकात हुई मिस्टर धर्मेंद्र से? काफ़ी लोगों से हुई तो धर्म जी ने क्या किया, उन्होंने हमें से को 10-12 लोगों को अपने घर इनवाइट किया। तो घर हम जब उनके गए, तो वहाँ पे ना मैं आपको एग्ज़ैक्ट बताता हूँ, जुहू के ऊपर उनका घर था और वहाँ बाहर बड़ी मर्सिडीज़ें वग़ैरह खड़ी हुई थी, कोई 4-5। तो सनी देओल ने हमें रिसीव किया और सनी देओल अंदर लेके गया तो धर्म जी अंदर थे और हम सारे जब वहाँ बैठे तो शान की और सनी देओल की गुफ्तगू शुरू हो गई। शान ने उसको कहा मैं भी मर्सिडीज़ लवर हूँ एंड मेरे पास भी कलेक्शन है तो आपके पास भी है। अब वो दोनों मर्सिडीज़ मर्सिडीज़ खेलना शुरू हो गए। तो हम सारे लोग अब धर्मेंद्र जी से बात कर रहे थे। तो धर्म जो थे ना वो बड़े जट किस्म के आदमी और पंजाबी आदमी, वो टोटल हमसे पंजाबी में बात कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे। तो उनसे मेरा ख़्याल है सज्जाद गुल साहब ने पूछा था या मियां अमजद फरजान ने पूछा, मुझे अब ये याद नहीं किसने, लेकिन वन ऑफ देम आस्क्ड कि धर्म जी फिर तुसी ड्रीम गर्ल नाल कदों ब्याह किता या किस तरह? तो हेमा मालिनी इवन टुडे इज़ कॉल्ड द ड्रीम गर्ल इन बॉलीवुड। ट्रू। उनकी फ़िल्म थी ड्रीम गर्ल उस वज़ह से। तो धर्मेंद्र ने कहा कि जब शोले पे मैंने उनको देखा था ना, तो मैं आई वाज़ टोटली इन लव विद हर एंड आई वांटेड टू राइट। और मुझे ना आई वाज़ ट्राइंग टू फाइंड वेज़ एंड मीन्स टू बी क्लोज़ टू हर एंड टू इम्प्रेस हर। या तो अब उस ज़माने में मेरा ख़्याल है कोई बड़ा कम रकम होती थी, कोई लाइटमैन की, फ़ोकस पुलर की या कैमरामैन की। तो धर्मेंद्र ने एक एक सीन था जिसमें धर्म के कैरेक्टर ने बसंती को हग करना था जाके, ज़ोर से। तो इन्होंने वो फ़ोकस पुलर को कहा या पता नहीं कैमरामैन को, फ़ोकस पुलर जो भी था, उसको कहा कि मैं तुझे हर टेक के ₹100 दूँगा, तू अगर गलत करा दे टेकें बार-बार। तो कहते हैं उसने उस शॉट की 17 रीटेक्स करवाई, तो मैंने उसको 2000 दिया और मैं हर दफ़ा जब कहता था ना कि गले मिलता था तो मैं कहता था बसंती ये टेक तो गलत होगी, असल टेक है जब तुम मेरे से शादी करेगी। अच्छा हेमा मालिनी ने इन प्राइवेट इंटरव्यूज़ यानी जो पब्लिक इंटरव्यूज़ उन्होंने कई दफ़ा ये बात की कि मुझे पहले दिन से जब मैंने देखा, तो मुझे ये पसंद थे एंड आई आई ही वाज़ मैरिड तो मैं ये नहीं सोचा था कि आई वुड मैरी हिम, बट मैंने कहा कि अगर मैंने किसी से शादी करनी है तो वो बिल्कुल इस टाइप का बंदा होना चाहिए। यू नो समबडी लाइक हिम एंड गुड लुकिंग एंड व्हाटएवर एंड सक्सेसफुल। तो जब धर्मेंद्र प्रपोज़ टू हर शी सेड कि हम तो हिंदू हैं, तो हम हमारा ब्याह होगा कैसे और ये मानेगा कौन? तो दैट इज़ व्हेन दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट टू इस्लाम और उन्होंने वहाँ पे मुस्लिम हुए ताकि के मुस्लिम लॉ के तहत वो एक से ज़्यादा बीवियाँ रख सकते हैं और वो भी हिंदू से नहीं कर सकते अंडर द मुस्लिम लॉ, तो वो उसको भी मुसलमान होना था। सो ये सारा कुछ हो गया। तो जिस ज़माने की बात आप कर रहे हैं ना नासिर साहब, उसमें अमिताभ जो थे ना, वो अमिताभ बच्चन नहीं थे। वो एक आप समझें कि अपकमिंग आर्टिस्ट थे और उनकी
ज़्यादा गुड्डी चढ़ी थी उस वक़्त राजेश खन्ना के साथ फ़िल्में कर के। वहाँ पे राजेश खन्ना वाज़ द मेन स्टार, आई मीन तो धर्मेंद्र वाज़ मच ओल्डर इन द ब्रैकेट और वो ये हो ही नहीं सकता कि उनके लिए कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात हो। ना अमिताभ जी करेंगे ऐसी। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जो उन्होंने पूरा वाक़या एक कोट किया हुआ है होटल का। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सेम्बलेंस टू इट। बट जो असल वाक़या है, जो रोमांस का धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का, वो उन्होंने हमें खुद बताया हुआ है, वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस ये वाक़या शेयर किया और ये हकीकत जो है नाज़रीन तक पहुँचाना जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। फिर मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट।